सबसे पहली चीज़ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, खासकर अकाउंट्स के पेपर में। ठीक है ना। देखो, आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये तो आपको पता है, टोटल 6, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बचे हुए 5 में से मतलब कोई भी एक 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितनी वैरायटी के होते हैं। कुछ होते हैं जो 4 नंबर के डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं 5 नंबर के जो छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं 10 नंबर के, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो 10+10 वाले में आते हैं, और कुछ होते हैं 15 नंबर के, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिकली आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटी रहती है। खाली अकेला 20 नंबर का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन रेयर आता है, लेकिन मतलब अगर आ भी जाए तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन बहुत चांस कम होता है कि एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा बड़ा 20 नंबर का है ना, तो वो हम नहीं मानते। अब आप जब कितने नंबर का क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको कितना टाइम लगना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जैसे आप 4 नंबर का जब थ्योरी क्वेश्चन करते हो तो 4 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन में लगभग आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगना चाहिए, और ये मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, बिल्कुल अपर लिमिट है। 5 नंबर का जब आप छोटा कोई थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट, 6 से 8 मिनट का समय लगना चाहिए। जब आप कोई 10 नंबर वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो है ना, तो 10 नंबर वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको 16 से 20 मिनट का मतलब समय अगर लग रहा है तो इसका मतलब ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाना या नहीं लगना चाहिए। और जब आप कोई 15 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो 24 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का अगर आपका टाइम फ्रेम चल रहा है तो इसका मतलब ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हर 15 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल डॉट 24 मिनट पर ही होगा या डॉट 25 मिनट पर ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन 24 मिनट 25 मिनट में हो गया, दूसरे में थोड़ा सा 30-35 थोड़े से ज़्यादा 32-33 मिनट लग गए, एवरेज आउट हो गया, तो भी बात मैनेजेबल रहेगी। लेकिन एक टेंटेटिव माइंड फ्रेम रहना चाहिए कि कितने नंबर के क्वेश्चन में मुझे कितने मिनट लगने चाहिए। तो ये आप जो भी बच्चा है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, तो आप इसकी एक बाद में चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना या छोटा सा नोट कर लेना कि भाई इन नंबरों के क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें टेंटेटिव कितना समय हमको लगना चाहिए। अब हर क्वेश्चन के बाद ऑब्वियसली आप टाइम नहीं देख सकते, तो लगभग आपको इस तरह से मैनेज करके चलना है कि जैसे आपको 3 घंटे का समय मिलेगा टोटल एंड ऑल, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना। ठीक है, आपके हर घंटे बाद एक छोटी सी बीप की आवाज़ आपकी घड़ी से बजेगी, तो आपको जैसे ही पहले बीप की आवाज़ बजी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया। 1 घंटे का मतलब आपको पता ही है, यानी कि आपके 60 मिनट्स ओवर हो चुके हैं। तो 60 मिनट्स के अंदर आपको कितनी कवरेज करके रखनी है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब पहले 60 मिनट्स कवर होंगे आपके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे के बाद आप ये चेक करो कि क्या मैंने मिनिमम 35 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग एवरेज आउट। कि भाई मान लो आपने एक 20 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, एक 15 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो आपके 35 मार्क्स अगर कंप्लीट हो गए हैं पहले घंटे में, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हो, है ना। इसी तरह जब दूसरी बीप की आवाज़ बजेगी तो उस समय आपको कम से कम 70 मार्क्स टोटल इन ऑल मिनिमम क्वेश्चंस इतने कंप्लीट कर लेने हैं। ये आपको एक अलार्म रहेगा। अगर मान लो आपके 2 घंटे की बीप बजी घड़ी में और आपके अभी सिर्फ 60 मार्क्स का ही पेपर कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा आपको अलर्टनेस मिल जाएगी कि लास्ट के 1 घंटे में मुझे थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके ऑलरेडी 70-75 मार्क्स कंप्लीट हो चुके होंगे शुरू के 2 घंटे में, तो आपको ये रहेगा कि चलो अब मेरे पास रिवीजन का भी 15 मिनट का टाइम बच जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और ऑब्वियसली लास्ट का जो 1 घंटा है वो तो आपका रिमेनिंग जो भी बचा है, प्लस थोड़ा बहुत अगर आपको 10 मिनट अपने बेसिक रिवीजन पे कि कोई लाइन वाइन लगानी हो, कोई छोटा मोटा नरेशन लिखना हो, या कोई डेबिट क्रेडिट लिखना हो, या कोई भी वर्किंग आपने छोड़ रखी हो फाइनल स्टेज के लिए वो कंप्लीट करनी हो, या कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, वो देखने के लिए समय मिल जाएगा। तो वो आपका इस तरह से 3 घंटे का टाइम स्लॉट डिवाइड करने का प्लान बन जाएगा।